पहले कभी नहीं देखा। सब होते हुए तुम इतनी चिल कैसे रह सकती हो? मैं इसलिए इतनी चिल हूं क्योंकि जब मैं अपने घर से निकली थी ना आदिल, तो मैं सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच के निकली थी। और अगर इस प्रोज और कॉन्स में मोहब्बत खो जाए तो? तुम्हें मोहब्बत के खोने का डर है? ऐसी मोहब्बत का फायदा ही क्या जो करके आपको डर लगा रहे? इसे मोहब्बत नहीं कहते। और अगर तुम्हें ये लगता है तो गलत लगता है। मैंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम तो काफी समझदार हो। मुझे इसके बारे में तुमसे बात करनी है। आदिल, अगर तुम्हें ये कहना है कि तुम्हारी माँ की कोई गलती नहीं थी तो फिर मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी। तुम्हें पता है मिर्जा साहब ऐसे किसी से भी नहीं मिलते। वो तो मैंने उन्हें इतनी रिक्वेस्ट की इसलिए तुमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। अब तुम देखना तुम्हारे बिजनेस प्लान को कहाँ से वो कहाँ लेकर चले जाएंगे। तुम्हें हर हद तक फेवर करेंगे। थैंक्स। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, समझ नहीं आता तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। अब ये मिडिल क्लास लोगों वाली बातें तुम मुझसे मत करो। तुम्हें पता तुम टैलेंटेड हो और मुझे टैलेंट की पहचान है। तुम्हारे टैलेंट को सिर्फ सही प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो तुम्हें मिर्जा साहब की सूरत में मिल जाएगा। हेलो सर, प्लीज। मिर्जा साहब ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने आपको बताया था ना इनके बिजनेस प्लान का। आई नो मनोवर। हाँ जी सर। माय डियर, तुम्हें पता है इस बिजनेस प्लानिंग में किस चीज की कमी है? सरमाए की। मैं मजीद यहाँ नहीं रुक सकता। मैं एक रात के लिए किसी होटल में जाके रह लूंगा। आपका कोई जानने वाला नहीं है इधर? जब हम ये शहर छोड़कर गए थे तो मैंने हर एक से कहा था यहाँ। मुझे यहाँ रुकना चाहिए। ये तो तुम अपनी बेटी से ही पूछो। क्या पूछना है? पूछे। मामा, आपने नाना मियाँ को कुछ कहा है? घूर क्या रही हैं? जो पूछा उसका जवाब दें। आपने कुछ कहा है नाना मियाँ को? हर बात की एक हद होती है और आज तुमने सारी हद पार कर दी। नाना मियाँ, मैं इसलिए तो आप लोग को यहाँ पे नहीं लेकर आई थी। हमें झूठा बनाने के लिए लेकर आई थी। लो, बन गए हम झूठ। आप क्यों जाग रहे हैं? तबीयत आपकी वैसी ठीक नहीं है, इस तरह से जागते रहे तो थकन होगी। अरे मैं ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं तो शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बुखार तो कल ही उतर गया था। खामखा परेशान हो रहे थे आप। तुम जानती तो हो उस आदमी के सिर्फ एक झूठ की वजह से मेरी पूरी जिंदगी के मानी बदल गए। सब कुछ तब्दील हो गया। और तो और फरद को भी झूठा कह रहे थे। और वो उन्हें झूठा बना रही हैं क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ यही सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और मुझे हैरत यह है कि आपने कभी इस हवाले से सोचा क्यों नहीं है। मैं देखते। सवाल तो बहुत है सलमा, लेकिन क्या करूं, अपनी इस बहन से चाहकर भी नहीं पूछ सकता। अगर पूछ सकता तो जरूर पूछता कि जब वो शाजिया से मिली थी तो मुझे बेखबर क्यों रखा। बेहतर है कि वक्त खुद बता दे इस बात का सच। लेकिन इस वक्त ने भी तो बहुत वक्त लिया। 20 साल ले लिए मेरी जिंदगी के। तुम्हारी असली माँ आ गई है तो इस घर में मेरे लिए जगह तो नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मा को भी बोल दिया कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ बेटा प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हारे बाप के खिलाफ तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले सकती। हाँ तो ना लें आप स्टैंड। मुझे मसला नहीं है, मुझे बाबा का फैसला मंजूर है। बेटा ऐसे कैसे? बेटियां कहाँ हैं मेरी? ढूंढ लो। ये घर तुम्हारे लिए नया तो नहीं है।
ये घर नया नहीं है, लेकिन घर के मकीन नए हैं। जब कोई अपनी जगह छोड़ दे तो उसे पुर करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाता है। मैं ये नहीं चाहती थी। अपनी जगह पर रुके भी तो नहीं तुम। मुझे रोका भी नहीं गया था। किसने मना किया था तुम्हें? देखो शाजिया, मैंने जो किया वो बहुत बुरा किया। मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं बेवकूफ कहाँ जाती। तुम्हारे सामने मेरे हाथ जोड़े, खुदा के वास्ते जो हुआ वो भूल जाओ। मैं तो यही सोचती हूँ कि इतना अरसा तुमने अपने शौहर के बगैर कैसे गुजारा होगा। मैं तो कहती हूँ अपने शौहर को वापस से अपना लो। शौहर? वो जिसने दूसरी शादी कर ली वो शौहर? अरे सलमा, क्या बोलूं उसका। तो उसकी तो अम्मा हाथ धोकर पीछे पड़ गई थी। अब देखो, औलाद भी ना दे सकी भाईजान को, और बीवी का हक जता के बैठी हुई है। अब भाईजान तो उसे मेरी बहू बनाना चाहते हैं। मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं फरहत, लेकिन मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। मगर जरूरी बात करनी है तुमसे। कहो। मैं मामू से बात करने जा रहा हूँ। किस बारे में? हमारे बारे में। आदिल, पहले ये चीज तो सॉल्व होने दो, फिर इस बारे में बात माने करें। तो एक बात पूछूं आपसे। पूछो। वो सारा कब से राब्ते में है आप लोगों से? बेटा, सारा तो हमारे पास होते हुए भी हमें बहुत देर से मिली। हम सारा को ज़ारा समझते रहे और तुम लोग यहाँ पर ज़ारा को सारा समझते रहे। जी नहीं। सारा का कमरा ऊपर है और ज़ारा का फरत आपा के पोर्शन में है। जी मुझे मालूम है, ये मेरा ही घर है, मुझे पता है कि कौन कहाँ है। अपना घर इस तरह से किसी के कहने पे छोड़ के नहीं जाया जाता। मैं आ गई हूँ वापस, और दूसरों से अपनी जगह खाली करवा भी सकती हूँ।